प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 16 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि पौष माह कृष्ण पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में शीतलहर का प्रकोप, ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है और तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी सहित ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात के आसार हैं, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। राज्य की राजधानी शिमला में अगले कुछ घंटों तक बादल छाए रहेंगे। हालांकि मैदानी इलाकों में हिमपात के आसार नहीं है। बादल छाए रहने के कारण दिन का तापमान और गिर सकता है। दिसंबर के सिर्फ आखिरी 2 हफ्ते बचे हैं, ऐसे में पर्यटकों की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं, खासकर 20 दिसंबर के बाद, क्योंकि पर्यटक बर्फबारी की उम्मीद में पहाड़ों की ओर आ रहे हैं। ऊना को उप मुख्यमंत्री का तोहफा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप ऊना जिले को सड़क अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिल गई। केंद्र सरकार ने जेजो मोड़ से टहलीवाल चौक वाया भाई का मोड़ लिंक रोड के स्तरोन्नयन के लिए 48.69 करोड़ की राशि स्वीकृत की। ये स्वीकृति केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि के अंतर्गत प्रदान की गई। इस परियोजना के तहत लगभग 17.5 किलोमीटर लंबे मार्ग का स्तरोन्नयन किया जाएगा। साथ ही पालकवाह, कांगड़ और बढेड़ा में 3 महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे सड़क की वहन क्षमता, सुरक्षा और यातायात सुगमता में उल्लेखनीय सुधार होगा। संजौली मस्जिद विवाद, हिंदू संगठनों ने ऊपरी मंजिलें गिराने के लिए दिया अल्टीमेटम, वक्फ बोर्ड को कार सेवा का भी विकल्प। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए हिंदू संगठनों ने नगर निगम के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अपने ज्ञापन में मांग की है कि यदि वक्फ बोर्ड व नगर निगम के पास इसे तोड़ने के लिए पैसे नहीं, तो हिंदू संगठन के स्वयंसेवक कार सेवा के लिए तैयार हैं। स्वयंसेवक बिना किसी पैसे के ही इसे तोड़ने के लिए तैयार हैं। हिंदू संगठन के विजय शर्मा व मदन ठाकुर ने कहा कि 3 दिसंबर 2025 को हिमाचल हाईकोर्ट ने निचली 2 मंजिलों को गिराने पर रोक लगा दी है, लेकिन ऊपरी दूसरी मंजिल के ऊपर के ढांचे को पूरी तरह से तोड़ने के लिए कहा है। इसे जल्द ही तोड़ा जाना चाहिए। प्रदेश भर में गोद लिए 4231 स्कूल। द हिमाचल स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम हुआ कारगर, बेहतर शिक्षा की ओर बड़ा कदम। प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी स्कूल में अध्यापन व अन्य गतिविधियों की गुणवत्ता में सुधार के लक्ष्य से चलाई जा रही द स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम कारगर साबित हो रहा है। प्रदेश शिक्षा विभाग में सरकार की ओर से चलाई गई द हिमाचल स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम के तहत अभी तक 4231 स्कूल गोद लिए जा चुके हैं। इन स्कूल को गुणवत्ता में सुधार के लिए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और जिला स्तर पर उप निदेशकों ने गोद लिया है। अब इन स्कूल में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। प्रदेश में करीब 15,000 सरकारी स्कूल हैं, लेकिन करीब 4500 स्कूल्स में ये योजना लागू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश HPCA को 20 को मिलेगा नया अध्यक्ष, 19 को होगी नामांकन प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को 20 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर नया अध्यक्ष मिल जाएगा। इसके लिए एसोसिएशन की ओर 20 दिसंबर को HPCA की नई कार्यकारिणी का चुनाव करवाया जाएगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और संयुक्त सचिव के पदों के चुनाव होगा। जानकारी के अनुसार 30 अक्टूबर को HPCA की कार्यकारिणी का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन धर्मशाला में भारत दक्षिण अफ्रीका T20 मैच के कारण उस समय चुनाव नहीं करवाए जा सके। अब जबकि मैच का आयोजन हो चुका है तो प्रक्रिया शुरू कर दी। उत्तराखंड सीमा पर बनने वाली किशाऊ परियोजना से हिमाचल ने क्यों खींचे हाथ? अपर यमुना बोर्ड की बैठक में क्या पक्ष रखा? हिमाचल प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय को स्पष्ट किया है कि टॉन्स नदी पर बनने वाली किशाऊ बांध एवं जल विद्युत परियोजना के लिए किसी भी प्रकार का खर्च वहन नहीं करेगी। इस परियोजना का पूरा वित्तीय भार भारत सरकार उठाए। दिल्ली में गृह सचिव की अध्यक्षता में आयोजित अपर यमुना बोर्ड की बैठक में राज्य सरकार ने पक्ष रखा। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि सिरमौर जिले और उत्तराखंड में बनने वाली परियोजना से विस्थापन होगा, खेती योग्य भूमि जलमग्न होगी और सबसे अधिक प्रभाव लोगों के विस्थापन से होने वाले नुकसान पर पड़ेगा। ऊना की हवा में जहर प्रदूषण से घुट रहा दम, पटाखों, वाहनों व पराली जलाने से पैदा धुएं से बढ़ी दिक्कतें।
पिछले दिनों से जिला ऊना में धुआं रहित धुंध के छाने के कारण कई लोगों को सांस लेने में परेशानी आ रही है। बच्चों, बुजुर्गों व सांस और दमे के मरीजों को सुबह शाम घर से बाहर न निकलने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है और लोगों को वायु प्रदूषण से बचने के लिए 95 मास्क पहनने की सलाह दी है। नेता विपक्ष बोले, लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, गालियां देने और अपमानित करने का नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए गए आपत्तिजनक और अमर्यादित नारों की भर्त्सना की। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की राजनीतिक हताशा, कुंठा और गिरते वैचारिक स्तर का स्पष्ट प्रमाण है। प्रधानमंत्री के खिलाफ बार बार आपत्तिजनक टिप्पणी कांग्रेस के नेताओं के मानसिक दिवालियापन और जनता द्वारा नकार दिए जाने की हताशा है। इसी कारण कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आला नेताओं के द्वारा बार बार नरेंद्र मोदी को चुनने वाली जनता और प्रधानमंत्री का अपमान किया जा रहा है। बच्चों को नशे से बचाने के लिए माफिया के खिलाफ खड़ी हुई महिलाएं रात को दे रही ठीकरी पहरा। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र के लखट गांव में चिट्टा जैसे खतरनाक नशे पर लगाम लगाने के लिए महिलाओं ने स्वयं कमान संभाल ली है। महिला मंडल लखट से जुड़ी महिलाओं ने नशा तस्करों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से रात्रि निगरानी व्यवस्था शुरू कर दी, ताकि गांव का माहौल सुरक्षित रखा जा सके और युवा पीढ़ी को इस जहर से दूर रखा जा सके। हिमाचल में सीबीएसई सब कैडर के लिए शिक्षकों की परीक्षा लेने का विरोध, संघ ने दिए कई तर्क, पनपा चिंता और असंतोष। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीबीएसई संबद्धता वाले स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सब कैडर बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी। सरकार ने निर्णय लिया है कि सब कैडर में आने के लिए शिक्षकों की चयन परीक्षा होगी। जो इस परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे उन्हें ही स्कूल में तैनाती दी जाएगी। इसके बाद शिक्षकों में अब चयन परीक्षा का डर सताने लगा है। राजकीय अध्यापक संघ ने इस परीक्षा का विरोध किया है। दिसंबर आधा बीता पर नहीं मिली नवंबर की पेंशन, दवाई लेने के लिए भी नहीं पेंशनर्स के पास पैसे। एचआरटीसी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिसंबर का आधा माह बीत जाने के बाद भी नवंबर की पेंशन नहीं मिल पाई। पेंशन न मिलने से पेंशनर बुरी तरह से परेशान हैं। आर्थिक तंगी के कारण अपना इलाज तक नहीं करवा पा रहे। पेंशनर्स का कहना है कि 2 महीनों में 8 पेंशनर्स की मौत हो चुकी है। बीते माह भी माह के अंतिम दिन पेंशन मिली थी। विदेश में रोजगार के लिए बड़ा मौका, हमीरपुर में इस दिन होंगे साक्षात्कार। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के माध्यम से युवाओं को विदेश में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए एक और अवसर प्रदान किया। HPSEDC को भर्ती प्रतिनिधि कंपनी JSDC ग्रुप ऑफ कंपनीज के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात में रोजगार के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनके लिए 17 दिसंबर को सुबह 10 बजे जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात में भोजन और अन्य खाद्य वस्तुओं की डिलीवरी के लिए बाइक राइडर्स की आवश्यकता है। इन पदों के लिए 20 से 37 वर्ष तक के 10वीं पास और अंग्रेजी का बेसिक ज्ञान रखने वाले युवा पात्र होंगे। अभ्यर्थियों के पास गियर वाली बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कम से कम अगले 1 साल तक और पासपोर्ट की वैधता अगले 1 वर्ष से अधिक समय तक होनी चाहिए। अभ्यर्थियों के चेहरे या गर्दन पर कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए और वे कलर ब्लाइंड नहीं होनी चाहिए। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।